हेलो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग इससे पहले पढ़े थे, कितना तक पढ़े थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पे चार्जेस क्या होता है? निगेटिव। प्रोटॉन पे यूनिट पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे चार्जेस न्यूट्रल, जीरो। ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू कितना है इलेक्ट्रॉन का? बोलो, जोर से बोलो। 1.6 हाँ 10 10 पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। इसका निगेटिव वैल्यू रहता है, इसका पॉजिटिव वैल्यू रहता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? चलिए अब देखेंगे हम लोग। आइए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सपोज एटम है, इसमें न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर एक सर्कुलर पाथ होता है जिसपे हमेशा क्या करता है? चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, रोटेट करता है। अभी देखेंगे न्यूट्रॉन पे क्या होता है? जीरो। प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज ना, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। इसलिए कभी हम एटम को अगर डिनोट करते हैं, कहीं कहीं देखिएगा न्यूक्लियस को प्लस करके लिखता है, इसलिए कि न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल चार्ज। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इसलिए न्यूक्लियस क्या होते हैं? न्यूक्लियस ऑलवेज इसका क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। किसका? एटम का। एटम की बात कर रहे हैं हम, ह्यूमन सेल्स की बात नहीं करें, लिविंग सेल्स की बात नहीं करें। एटम्स का न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। कोई दिक्कत समझने में? और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर एक सर्कुलर पथ पे चक्कर लगाता है। उस सर्कुलर पथ को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं और ऑर्बिट बोलते हैं। ओके, चलिए अब हम इसके बाद देखेंगे एटम्स हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया डेफिनेशन। अब देखिए बेसिक सिस्टम में जब हम लोग आगे पढ़ते हैं तो इसमें सिंबल, किसी भी चीज का, कोई भी एलिमेंट का सिंबल कैसे किया, तो सबसे पहले बर्जीलियस साहब, किसने? बर्जीलियस साहब ने सिंबल बताया। क्या चीज? कि जितने भी एटम्स होते हैं, एटम्स का इंग्लिश नेम हो, जर्मन हो, फ्रेंच हो या लैटिन हो, जो भी भाषा में हो, ठीक है, किसमें? इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, जो भी, उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है? सिंबल के लिए चुनते हैं। कौन सा लेटर बोला? फर्स्ट लेटर। जैसे देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया, इसका सिंबल क्या हो गया? एच, कैपिटल एच, फर्स्ट लेटर एच, कैपिटल एच। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बहुत ऐसे एलिमेंट आए, जैसे हाइड्रोजन के बाद हीलियम। जब हीलियम का आविष्कार हुआ, खोज हुआ, किसका? हीलियम का। ये भी एच, ये भी एच। अगर इसका भी सिंबल हम एच लेंगे फिर बहुत मुश्किल होने लगा रिएक्शन में, कौन हाइड्रोजन है और कौन हीलियम है ना। तो फिर क्या बोला कि नहीं, फर्स्ट लेटर तो आपको सिंबल के लिए लेना ही लेना है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड वो लेटर लेंगे जिसपे जो है हम बोलने में चाहे जो आपको मेन लगे, तो एच और ही। तो हीलियम का सिंबल क्या हो गया? एच ई। फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड सेकेंड लेटर स्मॉल। फर्स्ट लेटर शुड बी ऑलवेज कैपिटल लेटर। कोई दिक्कत समझने में? चलिए, तो हाइड्रोजन हो गया और हीलियम हो गया। इसी प्रकार से सिंबल हम लोग 9th क्लास में और 10th क्लास 20 तक याद करेंगे, और 11th 12th को कम से कम 50 तक आपको याद रखना है ना। तो अभी देखिए सिंबल हम लोग लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे हाइड्रोजन, ये नेम हो गया, इधर सिंबल हाइड्रोजन, एच हीलियम, एच ई लिथियम, एल आई बेरिलियम, बी ई बोरॉन, बी कार्बन, सी नाइट्रोजन, एन ऑक्सीजन, ओ फ्लोरीन, एफ। फर्स्ट लेटर सिंबल के लिए। और कुछ कुछ एलिमेंट जैसे देखिए बेरिलियम का बी, बोरॉन का बी, बेरिलियम के लिए बीई और बोरॉन का बी, ये लेटर जो है हम लोग सिंबल के लिए यूज करते हैं। नियॉन, एनी,
सोडियम Na। अब देखो सोडियम के बाद बताते हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, Ar, इसी तरह से पोटासियम, के एंड कैल्शियम, सी। एक सोडियम और एक पोटेशियम। सोडियम कहाँ से चालू होता है? लेटर एस से, लेकिन इसका सिंबल क्या है? Na। तो अभी हम क्या बताए थे? फर्स्ट लेटर होना, लेकिन इसमें फर्स्ट लेटर में एस है, ओ है, मतलब कोई भी ऐसा लेटर नहीं जो इसके साथ मिलता है। तो सोडियम का जो सिंबल रखा गया है, इसका एक लैटिन नेम है, क्या चीज? नेट्रियम। लैटिन नेम क्या है इसका? नेट्रियम। नेट्रियम पे जो है इसका सिंबल क्या रखा? Na। कोई दिक्कत समझने में? नाइट्रियम पे एक सिंबल क्या रखा? Na। उसी प्रकार से पोटेशियम, पोटासियम का भी जो है इसका जो है लिख लिए ये कैल्शियम तक। पोटासियम का भी इसका जो है सिंबल क्या रखा? कैलियम। इसके नाम पे इसका सिंबल रखा के। कोई दिक्कत समझने में? चलिए ये सिंबल हो गया 20 तक। 20 तक आपको मेमोराइज करना 9th और 10th के स्टूडेंट को। कम से कम 20 तक आपको 100% याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इसमें 20 कंप्लीट है। इसके बाद हम देखेंगे इसमें, अब देखिए, अब हम इसको पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर। नंबर का ध्यान दीजिए, क्या चीज? एटॉमिक नंबर। लिखिए एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बोलते किसको है? तो एटम्स में क्या क्या होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या क्या होता है एटम्स में? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। कोई दिक्कत समझने में? किसको? नंबर ऑफ प्रोटॉन को। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थात जितना पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है उतना ही निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। इसलिए एक एटम जो है, पूरा एटम कंप्लीटली जो है वो क्या होते हैं? पूरा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, पूरा जो एटम होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों? जितना पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दैट इज प्रोटॉन, जितना नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन। दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए एटम पे कोई चार्ज नहीं होता है। एटम इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं? न्यूट्रल होता है। ठीक है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो जितना पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन होते हैं उतना ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स होता है। कोई दिक्कत समझने में? चलिए अब हम लोग लिखेंगे एटॉमिक नंबर का डिफिनेशन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ protons present in an atom is called atomic number, is called atomic number। फिर इसमें लिखेंगे since number of protons are equal to the number of electrons, so number of electrons are also known as एटॉमिक नंबर। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी एटॉमिक नंबर बोलते हैं, लेकिन हमको एटॉमिक नंबर किस पे फोकस करना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। ठीक है, किस पे फोकस करना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे।
सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ना आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड इसमें एक लिखना एक लाइन और, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड, सो जेड इक्वल टू पी इक्वल टू ई, जेड इक्वल टू पी इक्वल टू ई। फॉर एग्जाम्पल सपोज जैसे अगर कहीं दिया हाइड्रोजन 1, नीचे लिख रहे, इसका मतलब ये नीचे एटॉमिक नंबर को डिनोट करता है, ठीक है। बताएंगे नंबर 1, अगर ये 1 इसका अगर एटॉमिक नंबर बोल रहा है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है P1 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितना हो जाएगा इसमें 1, ठीक है। अगर कहीं कैल्शियम है ये 20, इसका एटॉमिक नंबर कितना कैल्शियम का 20, इट मीन्स इसमें प्रोटॉन का संख्या कितना होगा 20 और इलेक्ट्रॉन्स का भी संख्या कितना होगा 20। इससे हमको ये पता चल जाएगा कि इसमें कितना प्रोटॉन है और कितना इलेक्ट्रॉन्स है। कोई दिक्कत समझने में, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन से एटॉमिक नंबर पता चलेगा। अगर कभी क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर दिया है, पूछेगा व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हम एटॉमिक नंबर से प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद मास नंबर और एटॉमिक वेट, लगभग दोनों सेम है, थोड़ा डिफरेंट है, लगभग सेम है, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, मास नंबर। मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास नंबर इलेक्ट्रॉन सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ protons and number of neutrons are collectively known as मास नंबर। ये लगभग मास नंबर और एटॉमिक वेट बराबर ही होते हैं, लगभग, थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड इट इज डिनोटेड बाय A, capital A. So mass number is equal to number of protons plus number of neutrons, or A is equal to P plus N. A is equal to P plus N, अर्थात मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ओके। अब देखिए, अब हम लोग 1 to 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और उसका मास नंबर लिखेंगे, 1 to 20, और उसको आपको याद रखना है। सिंबल नेम हो गया, नेम तो बताए हुए हैं, सिंबल, इसके बाद एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट और मास नंबर। सिंबल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एटॉमिक वेट 1 4 7 9 11 12 14 16 19 21। नियॉन के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये सभी एटॉमिक नंबर, अर्थात नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम
23, मैग्नीशियम 24, एल्युमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन याद रखिए 35.5 होता है इसका, आर्गन इसका 40, इसका 39, इसका 40। ये कहीं कहीं इसका, चूंकि ये दोनों अप्रॉक्स बराबर है 49 के आसपास, 40 भी यूज करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आई यहां तक? यानी कि नंबर ये क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम, एटॉमिक नंबर बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हम एटॉमिक नंबर अगर कहीं बात करेंगे तो सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में सोचेंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं सोचेंगे। 20 तक आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट याद करना है हर हालत में। ठीक है, अब चलिए अभी देखिए, अब हम किसी भी एलिमेंट को, किसी भी एटम को सिंबलाइज कैसे करते हैं। कोई भी एटम एक्स है, कोई भी एटम, नीचे अगर कुछ लिखते हैं, मान लो 5 है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। नीचे क्या होगा, एटॉमिक नंबर, इधर लिखे या इधर लिखे। और ऊपर 11, ठीक है, ऊपर क्या रहेगा, एटॉमिक वेट और मास नंबर। कोई दिक्कत समझने में? नीचे क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या हो गया, एटॉमिक वेट। ठीक है, क्वेश्चन, सोडियम 11, 23, सोडियम 11 और 23, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन सोडियम 11, 23। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि सोडियम 11, 23 ऐसा सिंबल में दिया रहेगा और पूछेगा व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन इसमें कितना है। ठीक है, इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। हमको क्वेश्चन में क्या है, सोडियम 11, 23, सोडियम 11, 23, दिस इज एटॉमिक नंबर, और ये क्या है, एटॉमिक वेट और मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर सिंस लिखेंगे, एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन। सो पी इक्वल टू कितना हो गया, 11। ओके, नाउ सिंस पी इक्वल टू क्या होता है, ई, P11, हेंस ई इक्वल टू, कोई डाउट है? नाउ अभी देखिए 23, ये ए दिया हुआ है, ए क्या है, मास नंबर बताए थे, ए से डिनोट करते हैं। ए इक्वल टू क्या दिया है, 23, ए इक्वल टू कितना है, 23, मास नंबर दिया हुआ है कितना, 23, सिंस ए इक्वल टू क्या होता है, P प्लस एन। ए का वैल्यू पुटअप करेंगे 23, पी कितना आया, 11, एन, और एन इक्वल टू 23 माइनस 11, हेंस एन इक्वल टू कितना हो गया, 12। कोई दिक्कत समझने में? इस तरह से लिखेंगे, सो P इक्वल टू 11, E इक्वल टू 11 और N इक्वल टू 12, आंसर। इस प्रकार से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। कोई दिक्कत समझने में? चलिए बनाइए, चलिए सीख गए इसको। अब सीख गए तो होमवर्क इसको बनाइए, और आप कमेंट सेक्शन में आप इसको दिखाइए, कुछ डाउट है तो बोलिए। होमवर्क, होमवर्क P11, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स in given atom। 1 P15, 31, sulfur 32, oxygen
सी C628। पीछे भी लिख सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइए, पीछे भी आगे भी। ये नीचे वाला एटॉमिक नंबर हुआ, ऊपर वाला एटॉमिक वेट या मास नंबर, इससे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो है वीडियो में बेसिक में इतना ही। आप इसको सॉल्व कीजिए, बताइए